देखो, आप सही बच्चों को बताना चाहूँगा कि राउंड वन में ही आप एडमिशन नहीं करवा लीजिएगा। राउंड वन में अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपग्रेड करवा लीजिए या तो आप उसमें एडमिशन करवा लीजिए जो मिला है। जिनको नहीं मिला है वो तो खैर राउंड टू में आप अपने आप चले जाओगे, कुछ नहीं करवाना है, घर में बैठे रहना है। लेकिन जिनको मिला है तो आप संग संग उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। अब देखो, जो कौन बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, राउंड में नहीं बढ़ते हैं। तो देखो, जो बच्चे चॉइस फ्री में गलती कर बैठते हैं वही बच्चे सीट को फाइनल कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 16 नंबर का जो चॉइस है आपने रखा है, टेक्नो का CSE रखा है एंड आपको वो अलॉट हो गया। लेकिन जो 15वां जो चॉइस है आपने क्या रख दिया है, BP पोद्दार का CSE। समझ रहे हो ना, 16th में रखा है टेक्नो का CSE एंड 15th में रखा है BP पोद्दार का CSE। तो बाई चांस राउंड टू में BP पोद्दार का CSE अलॉट हुआ तो आपका टेक्नो का CSE चला जाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, मतलब पॉइंट यही है कि आप अगर चॉइस फ्री में गलती कर देते हो तो वो बच्चे राउंड वन में ही संग संग एडमिशन करवा लेते हैं। या सपोज़ आपने कुछ और करके रखा है, लेट से 23 के जगह पर, मतलब जो 23 में रखना चाहिए था आपने रख दिया उसको 25 में या 20 में, मतलब कुछ ऐसा गलती कर दी हो। मतलब जो प्रेफरेंस जो ऑर्डर है ना, आप उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर सजाने में गलती कर दी हो एंड आपको डर लग रहा है कि बाई चांस अगर ये अलॉट हो गया जो कि मुझे नहीं लेना है तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, आपको अगर सपोज 16th नंबर का जो चॉइस अलॉट होता है देन 17, 18, 19, 20 अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन 16 से पहले आपने कोई ऐसा ऑप्शन रख दिया है जो कि आपको नहीं लेना है एंड बाई चांस आपका अब रिसेंट राउंड में वो अलॉट हो जाता है तो आपका दिक्कत हो जाएगा। आपका जो टेक्नो का जो CC था वो भी नहीं रहेगा, यानी कि जो 16th जो था। अब बात है आपको राउंड टू में कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो, राउंड टू में आपके पास भी ऑप्शन रहेगा, या तो आप उसमें एडमिशन करवाइए या लीव करिए, क्योंकि राउंड टू में राउंड 3 नहीं है कॉन्टिन्यूस, वो मॉपअप हो जाता है। ठीक है, तो देखो मॉपअप में वो सीट तभी रहेगा राउंड टू वाला जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखोगे। अगर आप एडमिशन करवा के नहीं रखे हो राउंड टू में तो आपका रिटेन नहीं रहेगा। तो वो मैं बात कर चुका काफ़ी डिटेल में, मैं बस बात करूँगा आपको कितना पे करना पड़ेगा राउंड टू में। ठीक है, तो देखो राउंड टू में आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको कॉलेज का जो सेमेस्टर फ़ी है, पहला सेमेस्टर का जो फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। हो सकता है उस कॉलेज का जो सेमेस्टर फ़ी है वो 50,000 है या 60,000 है या 65,000 है, तो ये वैरी कर सकता है, या 40,000 है। तो सेमेस्टर फ़ी जैसे मैं मान के चलता हूँ 50,000, ठीक है, उस कॉलेज का। उसके साथ आपको एडमिशन फ़ी पे करना पड़ता है एंड जो एडमिशन फ़ी लेट से 30,000 है, तो 50-30 कितना हुआ आपका 80। ठीक है, तो 80,000 हुआ। उसके साथ ही साथ आपको मिसलिनियस फ़ी पे करना पड़ता है, लाइक हो गया यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ी, प्लेसमेंट ट्रेनिंग फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, बुक फ़ी, आपको बैग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चार्जेस ले ली जाते हैं। अब देखो, मतलब जो पेरेंट पूछ रहे हैं, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आपको लाइक लगभग 80,000 का अरेंजमेंट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। तो जो बच्चे पूछ रहे कि राउंड टू में अगर मैं एडमिशन करवाना चाहता भी हूँ तो कितना मुझे रखना पड़ेगा, तो सेमेस्टर फ़ी देना पड़ेगा, एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा और मिसलेनियस फ़ी देना पड़ेगा। ओके।